नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। जहां एक तरफ अनलॉक के अलग अलग चरण में देश भर में सभी काम धंधों को खोल दिया गया था, वहीं आखिरकार अब बारी आई है सिनेमा हॉल की। आने वाली 15 तारीख से प्रदेश में सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखकर सभी गाइडलाइन जारी कर दी है। इन्हीं सब के बारे में बात करने हम पहुँचे हैं हिसार के फेमस सन सिटी मॉल में, जानने के लिए किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। मैम, अभी हम खड़े हैं जहां आप कैंटीन का हमारे को दिखा रहे हैं जी। तो इसमें मैम कैंटीन में अभी पहले की बजाय अब आने वाले जो अभी 15 तारीख से ओपन हो रहा है, तो इसमें अभी और क्या सुविधाएं आपने ऐड की हैं? अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए हमने अभी बहुत ज़्यादा इसमें चेंज कर लिया है। हमने पहले हमारे पास एक या दो पोज होती थी, अभी हमने अलग अलग पोज कर लिया है। जैसे कस्टमर हमारे पास आएंगे तो सोशल डिस्टेंस का हमारा ख्याल रखा जाएगा हर अलग अलग लाइन में। तो अभी बात करूं मैं, तो अभी आपके पास पहले कितनी मशीनें थी और अभी आपके पास कौन कौन सी मशीनें अलग से आपके पास अवेलेबल हैं? अभी हमारे पास नाचोज की है, कोल्ड ड्रिंक की है, कॉफ़ी है और पेटीज़ की है, वेज पफ जो हमारे होते हैं उनकी भी है और टोटल मशीनें आ चुकी हैं मैम। पहले हमारे पास पॉपकॉर्न की थी और कॉफ़ी की थी और पेटीज़ की थी। अगर अभी मैं बात करूं लॉकडाउन से पहले, तो जो आपका सिनेमा है उसमें सीट की कोई दिक्कत नहीं थी, जितने थे बंदे बैठ सकते थे। बट अभी सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से अभी बहुत चेंजेस होगा, तो उसके हिसाब से क्या तैयारियां हैं? उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं मैम। सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हमने हर सीट के ऊपर अपनी जो हमारी तरफ से जो भी अपनी प्रोसेस रहेगी वो हम कर रहे हैं। सफाई वगैरह अभी स्टार्ट है, जस्ट कर रहे हैं अभी। आयशा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो कैंटीन है ये पहले इसी डिज़ाइन में थी या अभी कुछ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? अभी इसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, पहले से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया है, सारी नई मशीनें कर दी है और जो पहले अवेलेबल नहीं थी हमारे पास चीज़ें वो भी हमने अभी कर ली है। अभी इस कैंटीन में नई कौन कौन सी मशीनें आई हैं? नई मशीनें वेज पफ की अपने पास है, पिज़्ज़ा की है, सब मशीनें आई है। पॉपकॉर्न की नई मशीन आई है हमारे पास 2 और ओके। तो अभी यहाँ क्या क्या अवेलेबल रहेगा खाने में? खाने में यहाँ पे पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, नाचोज, कॉफ़ी, पेस्ट्री, बर्गर, सैंडविच, मैगी सब अवेलेबल। अभी जो ये मशीनें थी आपकी कोल्ड ड्रिंक की और भी जो मशीनें हैं, कॉफ़ी मशीन है, तो क्या अभी उनको जो पुरानी मशीनें थी उनको सैनिटाइज़ करवाया गया है? यस मैम, उनको भी करवाया गया है, बट हम अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं मशीनें। अभी जो हमारे पास अवेलेबल हुई है नई मशीनें उनको। इसके अलावा पूरे मॉल में सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं? हमने अभी जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उसी पे हमने सैनिटाइजर की जो भी प्रोसेस रहती है वो हमने कंप्लीट करवा ली है अपनी। मास्क का पूरा ख्याल रखा जाएगा, सैनिटाइज़र का, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिनेमा की, तो अभी क्या कोई 15 तारीख के बाद कोई फ़िल्म यहाँ रिलीज़ होने वाली है, कोई फ़िल्म चलने वाली है सिनेमाज़ में? मैम, अभी क्या है कि हमारे पास पंजाबी मूवी है जो अभी चलेगी, 15 तारीख से हो रही है। जी सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 6-7 महीनों से सभी सिनेमाज मॉल बंद थे, तो उनका कितना इफ़ेक्ट रहा है आपके सन सिटी में? मैम देखिए, इसका तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहा है। ये देखिए, सिनेमा लाइन एक ऐसी लाइन है जो सबसे बाद में खुली है अभी, और जो एम्प्लॉय हमारे जो जितने भी हैं सिनेमाज के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी इसी सोर्स पे डिपेंड थे कि कब सिनेमाज ओपन होने। हमने एक्सेप्टेंस लगाया था कि ये अगस्त में ओपन होएंगे, बट उसके बाद भी 2 महीने का वेट के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने फैसला लिया और बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का कि ये बहुत ज़रूरत थी। जो थिएटर इंडस्ट्री इस टाइम जूझ रही थी कि मतलब कब ये बिज़नेस ओपन हो, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब रोजी रोटी इस चीज़ से जुड़ी हुई थी सारा। इसके अलावा सर, अभी जो ओपन हो रहा है 15 तारीख से, तो उसमें सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका कितना ख्याल रखा जा रहा है? तो इसमें क्या नाम है, हम एंट्री पॉइंट से लेके अपने
जो सिनेमाज़ का एंट्री है बैठने तक का लोगों का सारा कॉन्टैक्टलेस रहेगा। उसमें फूडिंग है वो पैकेजेस में रहेगी, सारा पैकेज फूड मिलेगा जो गवर्नमेंट SOP के हिसाब से है सारा का सारा। सैनिटाइजेशन सिस्टम हमने 2-3 तरह के यूज़ किए हैं। इसमें फॉगिंग है, इसके अंदर जो स्प्रे वाला सिस्टम है वो भी हमने किया है, प्लस फ्लोरिंग के लिए अलग है हमारा, कारपेटिंग के लिए अलग है। क्योंकि सिनेमाज़ में लगभग चेयर्स होती हैं फैब्रिक की होती हैं, और फैब्रिक के लिए हमने स्पेशल केमिकल्स यूज़ किए हैं, जिसमें हम हर शो के बाद हमने 45 मिनट्स का गैप रखा है, इसी के लिए ताकि हम हर सीट्स को प्रॉपर सैनिटाइज कर सकें। अगर सीट की बात करूं मैं, सिनेमाज में आपके 2 OD हैं, तो उसमें कितनी सीट अवेलेबल है और उस हिसाब से अभी आप कितनों को बिठाएंगे उन सीटों? अभी 205 का एक सिंगल स्क्रीन हमारे पास जैसे OD 1 है, OD 2 है हमारा 362 का टोटल। तो उसमें 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमने लेआउट बनवाया अपना। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी कॉन्टैक्टलेस हैं। ऑनलाइन टिकट का जो प्रावधान है उसमें भी टचलेस एंट्री है, सारी स्कैनिंग सिस्टम है हमारा। कस्टमर्स को किसी भी तरह की कॉन्टैक्ट डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ में। इसके अलावा अगर स्टाफ की बात करूं तो मैं, क्या स्टाफ में इजाफा हुआ है या पहले का जो आपका स्टाफ था उसमें कोई? स्टाफ को हमने कम किया है, उसका रीज़न है क्योंकि गाइडलाइन में ये भी था कि हमें कम से कम स्टाफ हायर करना है उसमें, क्योंकि जितना स्टाफ ज़्यादा होगा तो उसमें कॉन्टैक्ट के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो उसमें हमने 50% अपना स्टाफ उसमें कैंटीन में डाला है और बाकी का स्टाफ अपना ऑडिटोरियम में डाला है हमने। अभी आपसे जानने को मिला था कि आपने सिनेमा में, आपके सन सिटी मॉल में सिनेमा में कुछ अपग्रेड किया है उसको, तो उसमें उसके बारे में बताइए। सन सिटी पूरा अपग्रेड हमने कर दिया है अभी फ़िलहाल। एक हिसार के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है जिसको बिज़नेस क्लास लोग हमेशा से फील कर रहे थे कि हिसार सिटी में ऐसा होना चाहिए। हमने सेमी रिक्लाइनर्स डाले हैं अभी, ड्यू टू लॉकडाउन आप देख रहे हैं सारा हमने पूरा सीलिंग से लेके हर चीज़ अपग्रेड कर दिया है। यहाँ का साउंड सिस्टम, स्क्रीन्स, एवरीथिंग इज़ टोटली न्यू। कैंटीन में भी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी नई मशीनें दिख रही हैं मुझे। इक्विपमेंट्स हमने सब चेंज कर दिया। अब कोई भी पुराना हमारा सारा मैनेजमेंट से जो एजेंडाज है हमने वो भी पूरा चेंज कर दिया है। अब हम बिजनेस क्लास मेंटलिटी और एक मिडिल क्लास मेंटलिटी दोनों एक जगह पे बैठ के एंजॉयमेंट कर सकते हैं। 15 तारीख से जो अभी स्टार्ट हो जाएगा, आपका सिनेमाज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप कौन सी नई फिल्में दे रहे हैं? अभी मैम फिल्मों का अभी डिस्ट्रीब्यूशन हाउस की मीटिंग्स चल रही है। बाकी कुछ पुरानी फिल्मों के प्रावधान लिस्ट्स हमारे पास हैं जिनमें से हमें चूज़ करके अभी ऑप्शनेबल रखना है उस चीज़ को। अभी फाइनलाइज वो आज शाम तक होएगा, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। एक फ़िल्म पंजाबी है, एक हॉलीवुड की मूवी है, लेकिन अभी एग्रीमेंटल में वो चीज़ रिलीज़ नहीं हुई है। ये है कि अभी वो रिलीज़ होने वाली है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन हाउस की 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था भी 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से भी थिएटर्स को नई मूवी मिलनी चाहिए। तो उस चीज़ पे अभी मीटिंग चल रही है, अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा उस चीज़ का आंसर। आशा करेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप ही नहीं, सभी मॉल चलें, सभी सिनेमाज चलें। चलना चाहिए। देखिए जरूरी है, देखिए संसार अपना देश है जो वो कोरोना से जूझ रहा है, इस चीज़ में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं सरकार की मजबूरियां भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ स्टार्ट की तो हम इस चीज़ पे पूरे उतरे, हम हर एक गाइडलाइंस को फॉलो करके तभी कस्टमर्स को एंटरटेन करेंगे सर। क्या आपके यहाँ मास्क की भी रहेगी सुविधा? जी डेफिनेटली मैम, हर कस्टमर के लिए मास्क की रहेगी। टेम्परेचर थर्मल स्कैनिंग का हमने ऑप्शन डाले हैं। किसी भी कस्टमर का अगर हमें स्कैनिंग के दौरान कुछ भी टेम्परेचर वगैरह हाई मिलता है तो उसका एंट्री नहीं होगा, वो टोटली रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। हर स्टाफ के लिए भी हमने अपने पूरे स्टाफ का भी कोविड टेस्ट करवाया, तो हर चीज़ से हम पूरे खरे उतरेंगे इस चीज़ के ऊपर, सेफ्टी के। लॉकडाउन की मार क्या यहाँ आपके आने वाले कस्टमर पे भी पड़ेगी कि उनकी कोई फीस में या कहीं और कोई इजाफा किया गया? हमने अब कुछ भी इजाफा नहीं किया। हमने सिर्फ जो हमारी सेमी रिक्लाइनर सीट्स रखी हैं उसको सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है। उसका रीज़न ये है कि वो एक फैसिलिटीज़ उसमें हमने नई दी हैं, कुछ अलग सा एनवायरनमेंट हमने लोगों को क्रिएट करके दिया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मैटर वो 30 सीट्स हैं हमारी टोटल, उन्हीं पे ही है, बाकी दोनों ओडी पे कोई इफेक्ट नहीं है उस चीज़ पे प्राइस। ओके सर, थैंक यू।